नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 500 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। लॉकडाउन में छूट की वजह से दिल्ली के बाजारों में जबरदस्त भीड़ है। क्या भीड़ अपने साथ कोरोना का खतरा लेकर आ रही है? जिला सम्मेलन में अब हमारे साथ सेंट्रल दिल्ली की डीएम निधि श्रीवास्तव जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका निधि जी। दिल्ली में कोरोना का खतरा कितना बड़ा है, ये सबसे पहले आपको बताते हैं। दिल्ली का कोरोना मीटर आप देखिए, जहां बीते 24 घंटे में 635 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। 15 लोगों की मौत हुई है। 231 लोग रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। दिल्ली के टोटल कोरोना ग्राफ की अगर बात करें तो अब तक 14,053 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। 261 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। अब तक 6,771 मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। सेंट्रल दिल्ली की डीएम हमारे साथ जुड़ रही हैं। सेंट्रल दिल्ली में अभी कितने कंटेनमेंट जोन हैं, ये भी आपको बता देते हैं। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सदर बाजार, चांदनी महल, नबी करीम, बाड़ा हिंदूराव, नवाबगंज, बापानगर 1, बापूनगर 2 और 3, ये तमाम कंटेनमेंट जोन की लिस्ट में आते हैं। अब आपको हर दिन का आंकड़ा भी दिखाते हैं कि कैसे हर दिन 500 केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं। ये देखिए, हर दिन जो है ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो 19 मई को 500 केसेस थे। वहीं अगर अगले ही दिन की बात करें तो इसमें 34 का इजाफा हो गया और फिर 71 और बढ़ गए। 660 22 मई तक आते आते, हालांकि कुछ कम जरूर हुए उसके अगले दिन 23 मई का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो यहां पर कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी ये दिल्ली के जो डेंजरस जोन है, जो कंटेनमेंट जोन है, वहां पर चिंताएं बनी हुई है। इसलिए हमारा ये समझना बहुत जरूरी है आज जिला सम्मेलन के तहत। निधि जी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निधि जी, सेंट्रल दिल्ली जिले की अभी कितने कोरोना पॉजिटिव केस हैं, सबसे पहले तो आप यही बताएं, और आज की डेट में कोरोना की इस लड़ाई में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि संख्या तो काफ़ी है वीज़ावी दिल्ली, और इसमें हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती जो इस समय है वो जो हमारी फर्टिलिटी रेट है, डेथ रेट है, उसको कंट्रोल में रखना है। हम लोग इसमें स्पेशल एम्फेसिस दे रहे हैं 50 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो पेशेंट्स हों, पॉजिटिव पेशेंट्स, या उनके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हों। इसमें हम एक स्पेशल एम्फेसाइज कर चाहे उनका पल्स ऑक्सीमीट्री टेस्ट करा रहे हैं, चाहे उनसे लगातार बने हुए हैं, हमारी टीम्स लगी हुई हैं जो उनसे रोज के बेसिस पे उनसे बात करती है और इंटरैक्ट करती है, और यही टीम उनके लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन केस उनको थोड़ी अनईजीनेस महसूस होती है। साथ ही साथ आपने देखा ही होगा कि बहुत सकरी गलियां हैं, छोटी एरिया है, छोटा इलाका है, तो उसमें जाने के लिए कुछ चीज़ें हम लोगों ने अलग से इंश्योर करी हैं, जैसे कि एम्बुलेंस, हमारे पास एक्स्ट्रा एम्बुलेंसेज हैं। इवन हर से वैन्स जो होती हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा रखी हुई हैं, जिससे कभी भी किसी को किसी चीज़ की कमियां ना हो। हाँ, कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है जब एम्बुलेंस की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हम पेशेंट को अस्पताल पहुंचा सकें या कोविड केयर सेंटर पहुंचा सकें। तो इसमें हमें काफ़ी दूसरी डिस्ट्रिक्ट से भी मदद मिलती रहती है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जो लोगों की हेल्प कर सकें इस पूरे कोविड को सही करने के लिए वो कर रहे हैं। जी निधि जी, क्योंकि लॉकडाउन 4 में दिल्ली में सबसे ज्यादा छूट मिली है, ये देश की राजधानी भी है, यहाँ पर सब कुछ खुल गया है, कई पाबंदियां हटा दी गई है। आपको क्या लगता है कि क्या लोग इसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक कि मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, एक फाइन बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी था लाइव्स एंड लाइवलीहुड का। तो लॉकडाउन 4 के बाद जो दुकानें खुली हैं, हर कभी भी कुछ होता है तो उसमें कुछ संख्या तो होती है जो उसका फ़ायदा गलत तरीके से उठा रही होती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को रिलीफ मिला है और लोग इस वजह से नियमों का, कानून का पालन कर रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट में हमें लोगों से पूरी तरीके से सहयोग मिल रहा है, चाहे वो शॉपकीपर्स हो, चाहे उनके पास जाने वाले जनरल पब्लिक हो। तो इनफैक्ट इस पूरे कार्यक्रम में हमें पुलिस और एमसीडी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और अच्छे से पॉजिटिवली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन निधि जी, दिल्ली से प्रवासी मजदूरों की भी एक ऐसी तस्वीर आई थी जिसने सबको चिंता में डाला। सब पलायन कर रहे थे, यहां से अपने घर जाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, जो इंतजाम आप लोगों ने किया, चाहे उनको स्टेशन तक पहुंचाना हो, क्या आपको लगता है कि आज की डेट में वो तमाम मजदूर एक बड़ा खतरा भी हो सकते हैं?
उनसे संक्रमण फैलने का खतरा क्या आपको लगता है कि ये हो सकता है? देखिए, जहाँ तक बात करें प्रवासी जो मजदूर हैं वो अपने घर जाने के लिए जो पलायन कर रहे थे, मुझे लगता है कि एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू लिया जाए तो उनको हमें मदद करनी चाहिए। और सारी डिस्ट्रिक्ट को सरकार ने पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। उनकी चेकिंग हो रही है, वो जहाँ स्क्रीनिंग सेंटर पे जा रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग के तरीके से बैठाया जा रहा है। साथ ही साथ जब उनको ट्रेन में हम डिस्पैच करते हैं, लाइन लिस्टिंग करते हैं, मैनिफेस्ट बनाते हैं, उनका थर्मल स्कैनिंग होता है। जब वो जा रहे होते हैं तो उनको पानी की बोतलें और पैक्ड फूड भी दिया जाता है, जिससे कि पूरे प्रोसीजर में जब वो जा रहे हैं तो यहाँ से अपने डेस्टिनेशन तक तो उनको कोई परेशानी की बात ना हो। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, हमें इस समय एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको हैंडल करना है विद अ सॉफ्ट ह्यूमन टच ऑल्सो, और जो कि हम सब मिलकर सारी डिस्ट्रिक्ट सरकार, हमारे सीनियर ऑफिसर सब यही अपना कार्यवाही कर रहे हैं। जी नीति जी, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जिस 2 गज की दूरी की बात की जाती है, मार्केट खुल जाने के बाद, दुकान खुल जाने के बाद, आप लोग किस तरह से इसका पालन करवा रहे हैं और साथ ही कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, मुझे लगता है कि लॉकडाउन में एक चीज जो लोगों को बहुत क्लियरली पता चली है वो ये कि कोरोना कितना बड़ा एक हमारे लिए परेशानी की बात बनी हुई है। तो लॉकडाउन जब शुरू हुए थे उससे पहले लोगों को केवल ये पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। बट आज की डेट में पीपल आर क्वाइट अवेयर कि उनको दूरी बनाकर चलना है, उनको लाइन में खड़ा होना है। ओवर एंड अबव दैट हम लोग ने अपना एक अवेयरनेस कैंपेन लॉकडाउन 4 के स्टार्ट होने से पहले ही शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर लोग जा रहे हैं तो एक तो उनकी खुद की अवेयरनेस है, कभी कभी अगर उनके दिमाग से छूट भी जाता है तो उनको पता होना चाहिए कि वो मास्क पहने रहेंगे, अपने दूरी पे खड़े रहेंगे, या कहीं ज़्यादा किसी से मिलेंगे या हाथ वाथ नहीं मिलाएंगे। तो इन चीज़ों से मुझे लगता है कि काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। और इस समय बहुत ही फाइन लाइन हम लोग चल रहे हैं। अवेयरनेस के साथ साथ ऐसा भी करना है कि पैनिक ना हो, और जिन लोगों की दुकानें खुली हैं उनकी लाइवलीहुड भी चलती रहे, या जो लोग डेली वेजर्स हैं उनका भी काम चलता रहे। तो मुझे लगता है कि वो फाइन बैलेंस हम अचीव कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो होता है तो उसको हम लोग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलकर उन लोगों को समझाकर और फिर से उनको ट्रैक पे लाते हैं। निधि जी, एक जो परेशानी पूरे देश भर में लोगों ने महसूस की है वो है क्वारंटीन सेंटर को लेकर, जहां से हंगामे की खबरें आई, लोग परेशान हुए, शोर भी मचाया। आप लोगों के यहाँ क्या इस तरह की कोई दिक्कत आई, और अगर आती है तो कैसे हैंडल करते हैं आप? हमको लगता है कि जब कोरोना से कोई संक्रमित होता है तो इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। जैसे कि हमको बोलना है कि जो कोरोना के से संक्रमित लोग हैं उनसे नफरत नहीं करनी है या उनको, लेकिन वो एक उनका एक साइकोलॉजिकल बैगेज वो कैरी कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। इसके लिए हम लोगों ने साइकोलॉजिस्ट को भी रोप इन करा है, और उनको केवल एक ग्रीवांस होता है कि खाना उनको समय पे मिले, उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो उनको मिलती रहे। अगर उनको मिलती रहेगी तो आई एम श्योर कि उनको लगेगा कि पूरा प्रशासन, सब लोग हमारी मदद करने के लिए आगे आया है, तो वो जनरली आउट ऑफ वे नहीं जाएंगे। अभी तक हमारे जो सेंटर है, कोविड हेल्थ सेंटर, उसमें ऐसी कोई भी परेशानी हमको नहीं आई है, एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि आगे भी हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। पूरा सपोर्ट हमें पेशेंट से, डॉक्टर से, और जो हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, एमसीडी है, हमारे खुद के ऑफिसर्स हैं, उनसे मिल रहा है। जी नीति जी, एक आखिरी सवाल। हमने ये देखा कि लॉकडाउन 4 में जब से राज्यों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जोन खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रेड जोन है या कौन सा कंटेनमेंट जोन है, आप लोगों ने ऐसे इलाकों में कितनी छूट दी है कि जो लोग घूम रहे हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी आप लोग क्या अपील कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मैं अपने जिले की बात करना चाहती हूँ, मेरे यहाँ जो कंटेनमेंट जोन है वो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, कुछ कंटेनमेंट जोन है वो काफी बड़े भी हैं।
हमने कंटेनमेंट को सब कंटेनमेंट जोन भी बनाया है उसके अंदर, माइक्रो कंटेनमेंट जोन जिसको कहते हैं, जिसमें आ जाता है टेपिंग। तो एक बड़े एरिया के अंदर जो घर हैं जहां हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है, या फैमिली में 1, 2 या 4 लोगों को है, तो हम उस घर को भी टेप कर दे रहे हैं। तो ये पॉलिसीज, ये जो स्टेप्स हैं, ये लोकल लेवल पे डिसीजन लिया जा सकता है। एक बड़ा स्केलेटन जो है वो सरकार हमें बता देती है या एग्जीक्यूटिव्स हमें बता देते हैं, हम उसी पे काम करते हुए इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये बात करें तो पैंडेमिक मुझे लगता है कि 100 साल के बाद अब आया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश, कोई भी स्टेट या कोई भी डीएम किसी भी तरीके से अपना 100% नहीं दे रहा है। दे आर जस्ट गिविंग नथिंग बस लेस देन 100%। और इसमें मुझे लगता है कि सफलता ज़रूर मिलेगी और बहुत जल्दी ही मिलेगी। और लोगों का सहयोग जो अपने ज़िले की अगर मैं बात करूं तो मुझे पूरी तरीके से मिल रहा है, एंड आई एम श्योर कि विल बी सक्सेसफुल इन टाइम्स टू कम। जी, हम भी उम्मीद करते हैं निधि जी कि लोगों का समर्थन आपको मिलता रहे और आप लोग भी जल्द से जल्द पूरे सेंट्रल दिल्ली को कोरोना मुक्त बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ